2 महीने का किराया दिया। फिर ना किराया दे रहे थे ना मकान, मतलब हमने कहा फिर किराया देने जाते थे, जब भी जाते बेचारे धक्के देके बाहर का। वो जो 2 महीने का किराया उन्होंने दिया, जी जी, उसका सबूत आपके पास जी है? जी हमारे पास है। उनके पास? उनके पास भी है 2 महीने का, और हमने उसके लिखा भी, बाद हमने कोई लिया किराए का नहीं सबूत लिया। नहीं है? ठीक हो नहीं गया। सर हमारे पास ना, नहीं हल्फन जो बात है वो करेंगे। उन्होंने पहले 10,000 हमें एडवांस दिया, 2 महीने का किराया दिया। उनका हमारे पास है कितना, 21,000। हाँ 21,000 का हमारे पास आया हुआ और है। किराया कितना है? किराया 5500 रुपये सर। अच्छा, और लेने वाला है बंदा इमरान? जी जी। इस वक्त भी इमरान ही बैठा हुआ है? नहीं सर, इमरान तो जेल है बेचारा, उसको तो उसकी बीवी ने जेल करवा दिया है। तो उसकी बीवी बैठी है? बीवी बैठी, साथ मून खान बैठा है, साथ ये जो मैंने दरखास्त बंदे लिखे सर, ये बैठे हैं बंदे, ये बंदे जो लिखे हैं मैंने, ये सारे बंदे उसके अंदर बैठे हैं। मून खान हो गया, हमजा है कोई, अक्सर बीवी है, ये सारे बैठे उसके अंदर। इस वक्त मौजूदा बैठने वाली तो अकेली औरत और उसके बच्चे हैं ना? बच्चे हैं नहीं, और उसके साथ ये मर्द बैठे हैं, ये औरतें बैठी हैं, और बाहर झोपड़ियाँ लगा के गुंडे बैठे हैं। ये सूरत है, कब्जे वाली शक्ल बनी हुई पूरी। ठीक हो गया, ठीक हो ऐसा का मौका चेक करवा, मैं तो चेक करेंगे ना। हाँ जी, ठीक है। और सर ये फिर ना हम ना 15 जनवरी को गए थे इनके घर। ये भाभी अपनी बहू को लेके गई थी कि हमें जो है ना मकान छोड़े हमारा, अब हम आपको नहीं देते, किराया नहीं दे रहे आप लोग। तो उस औरत ने अंदर गुंडे बैठाए हुए थे, औरतें थी काफी तादाद में अंदर, और बल्कि थे, इनको तो नहीं पता था। इनको खींच के अंदर कर लिया और कहती आ तुझे तो बताती कैसे तो मकान खाली करवाती है। फिर इन्होंने पीछे फोन किया, वहाँ में लोग मोहल्ला इकट्ठा हो गए, बंदे इकट्ठे हो गए। अच्छा, उन्होंने खुद ही अपना सामान उठा के बाहर फेंका, उन औरतों ने खुद ही अपना सामान बाहर फेंका है बकुआ बनाने के लिए। फिर जब इनको पता चला ये लड़के वगैरह ने कहा हमारी अम्मी वगैरह अंदर है, निकलवाए। इनको भी उनके मुंह खाने के बंदे आ गए गुंडे से, उन्होंने इनको मारा है। फिर पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ने जाके इनको भी छुड़वाया, लेके 2 बंदे इनके लेगी, 2 उनके लेगी लड़ाई में। फिर इधर जो है ना आके इन्होंने कहा जी इन्होंने हमारा सामान बाहर फेंका, हमारे इनके बारे में कहा। इन्होंने कहा हमने ऐसा कोई वकूफ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर देखा था कुछ नहीं है। फिर पुलिस जो है वकीलों को लेकर, नासिर एडवोकेट और अशरफ खां अब्बासी नाम निहाद है अपना वकील, ये दोनों जाके बैठ गया एसपी साहब के पास। सर ये मून खां वकील है, हम 3 वकील है बैठे हैं, इसको ना 1 फरवरी तक मोहलत दे दें। तो औरत ने बैठ के हमने नहीं निकलते, हमारे जान से माथे अपने मकान से नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकाल दे पुलिस, हम जो है ना इनको मकान 1 जनवरी को खाली कर देंगे। इन्होंने कहा इन उसका कोई सबूत भी है? 1 फरवरी को ये दरखास्त इन्होंने दी खुद, और ये वकीलों के नाम और आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर लिखे। समझ आ गया, ये तो ठीक हो गया। अब 1 जनवरी को इन्होंने निकलवा लिया हमारे ऊपर स्टे, सॉरी रेड करवा ली। खाली करना था 1 फरवरी को, उससे पहले रेड करा दी। ठीक हो गया। रेड कराने के बाद फिर एसएचओ ने इनको बुलाया, नई समीना आई इनके पास, दर्शी ने बुलाया नहीं आई। एसपी के पास हम लोग इन गरीबों को लेकर गए, वहाँ पे भी नहीं आई। उन्होंने सारों ने हमारे हक में लिखा, रिट खारिज हो गई। ठीक है, रिट खारिज हो गई। अब जो है ना इनका कोई ड्राइवर है, पता नहीं कहाँ गए, कोटा से किधर गए, उसने हमारा स्टे लिया हुआ है, यानी कि जनवरी का लिया हुआ है। उसने स्टे ले लिया कि ये मकान मेरा है, 14 साल पहले मैंने फलां औरत से लिया था। अच्छा, उसने जो एसीओ के सामने दरखास्त दी थी ना हमारे कागज थे प्रॉपर्टी के, उसमें से उन्होंने नकल निकाली, उस औरत का दागड़ बागड़ नाम लिखवाया है, हालांकि 2 का नाम है। उसने गुलजार सकीना मैं का नाम लिखवा के इससे मैंने लिया था। तो वो जेली कागज बनवा के उसने सारा ये करके ना, तो उसने अब जो है ना वो स्टे निकलवा रखा है। अब इस साल कल कह रहे मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, अदालत में चला गया काम, ये तो स्टे लिया हुआ मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा सर आप फकीरों की झोपड़ियां तक तो उठवा नहीं सके, क्या करेंगे आप लोग, 3 महीने से इसी ने हमें रोला है। अगर नहीं होना था तो हमें क्लियर बता देंगे। स्टे उन्होंने लिया हुआ है? लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? ये अपना वट्टू साहब से। ये हैं अजमल वट्टू जो सीनियर सिविल जज है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ही हमारा स्टे खारिज किया था। फिर दोबारा कैसे ले लिया? नहीं सॉरी, नहीं अपना रेट, अच्छा, रेट खारिज उन्होंने की थी। इन्होंने पता क्या कहा था, ये 15 वकील लेके गया था साइन करवा के, सर जी मेरा जाती मामला है। हाँ जी, वो बताया था आपने। तो उसने जो ना वो खारिज कर दिया। अब ये सारा मामला ये हो गया। अब जो हमारे एसपी वाले भी वहीं की वजह कैसे कर सकते, मैं मैडम क्या करूँ अब, कि आपने जो लिखा था बैठ के लोगों को पकड़े, पूछे इन वकीलों को ऐसे यहाँ बड़े मुहज बांध के आए हैं, आप इन्होंने क्या किया। आप कहते हैं कभी कहते हैं आपने 13-14 लाख का लिया था मकान, कुछ हमारी तोड़ फोड़। अब इनका ये है कि हम मर तो जाएंगे, मकान नहीं छोड़ेंगे, फिर मर्जी लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। ये न कह कि ये यतीम थे, गरीब थे और ये खान का मकान लेके गया इनसे। ये मिसाल कायम करनी है हमने, जो भी है इनकी बेचारों की है भी यही, लेकिन मकान वापस करना शुरू करना लड़ना पड़ा। ये तो ना कहना मैं खान था मैं ले गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिमोट था उससे मीना का मतलब उसके खेल बैठे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले में? न्यूज़ मैंने चलो ये बेटा भेजो सर, वाईफाई लगी हुई है यहाँ पे जी? वाईफाई लगी हुई है? हाँ लगी हुई है। तो आपने प्रेस क्लब में क्यों नहीं करवाई? प्रेस क्लब वालों ने फीस ज़्यादा मांगी थी।
आपसे भी फीस मांगी थी? तो ये बड़ा टामेवाली का खैरपुर टामेवाली कब्जा माफिया का अनोखा कारनामा, 11 मरला प्लाट किराए पर लेकर कब्जा कर लिया। बेवा खातून फयाज इलाही अपने बेटे शाहिद के हमरा मीडिया को बतलाया कि समीना माई शोहर इमरान छीना को 11 मरला प्लाट 5500 रुपए महाना किराए पर दिया था। 2 माह का किराया देने के बाद 8 माह से प्लाट पर काबिज थाना खैरपुर डीएसपी इस खबर पे कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके साथ कौन कौन से साफी हैं? रमजान पीर साहब हो गए। नहीं, ये प्रेस क्लब वाले मुजम्मिल शाह वगैरह सारे साथ देते हैं। बस अभी जो है ना, इन्होंने जानबूझ के पुलिस का भी होता था कि अभी ना चलाएं आप लोग, हम लोग काम जब कर रहे हैं तो इसलिए हमने डिले जानबूझ के किया था, थोड़ा सा हो सकता है हमारा काम हो जाए। अब जबकि अदालतों में काम चला गया, आप जितना उछालना पड़ेगा उछा लेंगे, अब जितना करना पड़ेगा। नहीं, अब अदालत में चला गया तो अगर उन्होंने जो स्टे लिया है तो स्टे आपने वकील कौन सा किया है? रो राशिद है उसका, मतलब भाई है मेरी बात सुने। वो पता क्या हुआ, रो राशिद जो है ना, और रोकाशिफ वो जब हमने प्लाट का उस दिन डोला मचाया था ना, ये रोकाशिफ हम मौजूद था, तो रोकाशिफ और मून का आपस में बहुत लगते हैं। अब जो समझो रोकाशिफ कहता है अपने भाई को, ये केस समझो तो मैं लड़ रहा हूँ, आपने हर हाल में इनका साथ देना है। वो हर बंदे के साथ नहीं करता, इसका करता है, इसका मुझे पता है। ये बहुत सारे लोगों के कई चेहरे होते हैं, जी जी बिल्कुल, पता नहीं चलता। जी जी, इसमें कोई ऐसा बंदा हो जो वाकई 100% लॉयल हो, जी जी, क्योंकि ये तो नून लीग का बंदा है ना, जी जी, और नून लीग पीरजादों का बंदा है। नहीं है नून लीग के, ये राशिद नून लीग का है नहीं ना। है, बस अब खामोश नहीं है। कहीं देखी कोई पोस्ट लगी हुई, वो मुंह पे लगी, जब लगती है ना इंसान चुप खामोश ही जाता है। ये बस खामोश है। आप देखें कभी नून लीग की पोस्ट इनकी लग रही हो या किसी पार्टी की लग रही, चुप चुप है, खामोश है बस। और ना ही इनके डेरों में काम लेने जाते हैं। कभी देखा है मियाँ साहब जब भी आते हैं तो राशिद साहब फिर रहो चुप करके वो अपनी जमीनों पे लगे हुए, काम में लगे हुए। मैं तो 24 घंटे खड़ी हूँ साथ में। अभी हम लोग खामोश हैं बस, खामोशी इख्तियार की। मैं खुद चाय हो गई, खामोशी इख्तियार की हुई है। अभी बीच में एक मैंने लगाई थी, एक न्यूज़ मेरा बयान लगाया था रमजान फिजा साहब ने कि रियाज फिजा ने को अपना जाल बिछा दिया इसका काम करने का। तो मैंने कहा सर जी क्या जाल बिछा पड़ा है, रोड तो हमारा एक भी शहर जाने का नहीं है। फिर उन्होंने उस कटिंग करके वो भी साथ लगा दी। नसीम वालों कहती कि हमारा खैरपुर पे एक नजर रखें। रोड तो हमारा कोई भी सिटी में जाने का साफ नहीं है, जाम जाते धक्के जाम लगते कोई भी चीज़ लेके जाए रास्ते में गिर जाती है, शामिल पड़ जाता है। तो मैंने कहा ये चीज़ें क्या किया खैरपुर वालों के लिए, कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो मैं हम जो है ना इनके वो नहीं करते, कोई पोस्ट हमारी लग रही, चाहे राशिद भी है ना, ये देखा है कभी पोस्ट फेसबुक पे आया खड़ा काजों का, वो तो काफी उनकी तो अर्से से मैं, बंद हो गया ये हाँ सिस्टम जी, सारा। अच्छा। ये जब इनके साथ ना बड़ी अब शामिल भी चाहे हुए ना, ये मजबूरी के तहत हुए ना, लेकिन उनके साथ एक्टिविटी कोई नहीं है इनकी।